नमस्ते दोस्तों, बातें सेहत की में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कौशल कपूर जी, जो हमें बताएंगे कि स्वर को परिवर्तित कैसे करें। जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे कि स्वर क्या है, स्वर कहाँ से आया है, किस तरह से हम उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, सेहत को प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ हम अपने व्यापार में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ईश्वर की वंदना अपने अपने मन में ही करती हूँ। इसलिए बस सिर्फ नमस्कार करती हूँ और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी अ, वाणी को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके प्रारंभ कर रही हूँ। आप सभी का स्वागत। मैं आगे की श्रृंखला में, जैसा अभी सूचित किया गया है, मैं उस श्रृंखला में अपने वक्तव्य को इस प्रकार से कहती हूँ कि देखिए, हमारे इस जीवन में श्वास तो निरंतर चलता रहता है और चलेगा ही। मरणोपरांत चलेगा, मरण तक चलेगा, यानी श्वास जीवन से प्रारंभ हुआ, मरण तक चलेगा। लेकिन हमने किस प्रकार से उसको करना है कि हमारे जीवन में एक तो सफलता हो और स्वास्थ्य हो और प्रसन्नता हो। ये तीन मुख्य हमारे कार्य हैं जो हम किसी भी प्रकार के योग से चाहते हैं। लेकिन ये जो स्वर योग है, ये भगवान शिव की विद्या है और डायरेक्ट उनसे आई है। इसलिए सभी विद्याओं का सिरमौर है, क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या और वेदांग हो गए, वेदांग, योग शास्त्र, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीजें इसी से चलती हैं, इसके बिना नहीं हो सकती। श्वासोच्छ्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो श्वास को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना और उसके साथ साथ अपनी उन्नति करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये हमारे जीवन का प्रमुख विषय है। तो हम चलते हैं कि श्वास को, जैसा अभी ज्योति जी ने कहा है, श्वास को परिवर्तन कैसे करना है। और परिवर्तन के कारण भी कुछ होंगे, वो मैं अभी बताती हूँ। तो या कारणों पर अगली श्रृंखला में भी विचार कर सकते हैं, जैसा हमारे पास समय होगा, समय सीमा को देखते हुए हम कर लेंगे। तो अब हम, जैसे मेरी इस टाइम मान लो राइट नोस्ट्री चल रही है और मुझे लेफ्ट चाहिए, तो हमने क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करने के लिए राइट को साइड में मैं ऐसे डालूंगी। ये भी डाल सकते हैं। तो मेरे ऐसे 5-1 मिनट तक करना पड़ता है और प्रैक्टिस होने के बाद तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो हम इसको हमारा दूसरी नासिका चलने लगती है। दूसरी बात, ये मेरे पास एक बॉल रखी हुई है। ये वैसे तो ऑर्थोपेडिक बॉल है, लेकिन इस बॉल का प्रयोग भी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाने पर हम कर सकते हैं। जैसे मैंने राइट में रखा है तो मुझे लेफ्ट पर जाना है, तो मैंने इस साइड को चलाने के लिए मैंने यहाँ रखा। इसी तरह इस साइड को चलाने के लिए यहाँ रखेंगे और ये हमारी राइट चल जाएगी। इस तरह से भी हम चला सकते हैं। ये तो हुई दो तरीके हुए। एक, हमारे पास अगर मान लो ये बॉल तो मेरे पास मतलब पड़ी है, अगर किसी के पास नहीं हो तो अपने हाथ की इस मुट्ठी को बना के ऐसे और ऐसे, ये ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। ये तो तब है जब हम खड़े हैं, बैठे हैं, किसी से बात करने के लिए हमें जाना है, हमें जरूरत है, तो हमने उस हिसाब से हमने इसको चेंज परिवर्तित करना है, तो इस तरह से करें। और यदि हम लेट के कर सकते हैं मान लो, तो हमने, जैसे मुझे राइट की जरूरत है तो मैं लेफ्ट हैंड पर ऐसे सो जाऊं, इस हाथ की बाजू को इस तरह से करते हुए, और इधर का चलाना है, लेफ्ट राइट चलाना है तो ऐसे, लेफ्ट चलाना है तो राइट पर ऐसे लेट जाऊंगी और विद इन 5 मिनट्स ये हमारा बदल जाता है। जैसे कि मेरा एक अपना अनुभव है, जब मेरी नाक से बहुत आवाज आया करती थी, विस्लिंग जैसी, और मेरे को डॉक्टर कहते थे ब्रोंकाइटिस है, और 3 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तो मेरे को नजल का ऑपरेशन कराने के लिए भी सलाह दी थी। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भी ऐसा हुआ था, तो मुझे ये सलाह दी गई थी। पर ये नोस्ट्रिल
की जो प्रैक्टिस है, इसको चलाने से क्या होता है कि हमें श्वास कंफर्टेबली आने लगता है। जैसे मैं इस बीमारी से काफी पीड़ित रही हूँ, लंबे समय तक पीड़ित रही हूँ, और ऑपरेशन तो मैंने नहीं कराया। मैंने जल नीति और प्राणायाम और इस नॉस्ट्रिल का ही यूज किया है। जब मेरे नाक से विसल जैसी आवाज आती थी ना, तो मेरे को, घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई उस वहां पे कोई सो ही नहीं सकता। तो बड़ी विकट समस्या होती है जब पिन ड्रॉप साइलेंस होती है घर में, आप समझ सकते हैं। तो क्या करती थी मैं ना, जैसे राइट पर मैंने उस टाइम, हाँ, रात को मुझे सूर्य स्वर मेरे को चलाना होता है, इसके लिए मुझे सूर्य चाहिए। तो सूर्य स्वर चलाते हैं ना जब, क्योंकि शरीर में वो गर्मी देगा, मेरे को गर्म श्वास चाहिए ताकि ये सब पिघल जाए। अगर जहाँ कफ वगैरह जमा है, लंग्स में कफ जमा है, ये पिघल जाए, इसके लिए मुझे लेफ्ट को बंद करके राइट को चलाने की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, ऐसे करके मैंने विश्राम किया अपने बिस्तर पर, तकिया नहीं लिया, बिना तकिए के मैंने ऐसे, तो मेरी राइट नोस्ट्रिल विद इन 10 मिनट्स चल जाती थी। और जब आदमी तकलीफ की स्थिति में होता है, वो दोबारा लेफ्ट वापस आती है, तो दोबारा करना पड़ता है। तो आप दोबारा दोबारा, मतलब रात में, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मुझे कई बार रात को 3 या 4 बार श्वास को बदलना पड़ता था। पर इस स्थिति को लाने के बाद मैं आराम से सो जाती थी बिना दवाई के। ये बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही मैंने दीर्घ श्वास की भी प्रैक्टिस की, और श्वास को गहरा करने के लिए नाड़ी शोधन वगैरह भी किया। नाड़ी शोधन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाड़ी शोधन में सिद्धि के बिना इससे आप वांछित फल नहीं प्राप्त कर सकते, जो श्वास क्रिया से हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों नॉस्ट्रिल्स को बदलना है। जी। तो आपने स्वर परिवर्तन करने के लिए आपने बताया सबसे पहले कि हम अपने हाथों की मुट्ठियों को बनाएंगे, और जो स्वर हमें चालू करना है उसका उल्टा साइड में हम अपने आर्मपिट के नीचे अपनी मुट्ठियों को अगर रखते हैं, थोड़ा दबा कर रखते हैं, तो विद इन कुछ मिनटों में हमारी नॉस्ट्रिल चेंज हो जाएगी। अगर हमें सूर्य स्वर जी, चलाना है तो हमें अपने बाएं साइड अपनी मुट्ठी को दबाना होगा अपने आर्मपिट के नीचे। जी ना मैम, ऐसे ही हमें करना है। हाँ जी, और जी, अगर हमें अपना दाहिना स्वर चलाना है तो अपने बाएं साइड में ही रखना है, और अगर बायां स्वर चलाना है तो दाहिने साइड में। ये उल्टा क्रॉस कनेक्शन है, ये बहुत इजी तरीके हाँ से जी, याद रखेगा। दूसरा उन्होंने बताया है कि जब हम सोते हैं तो अगर हमें सूर्य स्वर चलाना है तो हमें बाएं साइड सोना है, हाथों को लंबा करके हमें सोना है, और तो हमारा सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। तो इस तरह से ऑल्टरनेट इसका कनेक्शन होता है। जी ना मैम। और इसके बिल्कुल, साथ एक बात, बिल्कुल। दिन में हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए, रात में हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, तो शरीर की स्थिति सही रहती है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, जी। रात में चंद्र स्वर, चंद्रोदय पर नहीं, दिन में सूर्य की नाड़ी चलेगी जी, दिन में सूर्य अच्छा, नाड़ी। दिन में सूर्य, हाँ, जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम थी ज्यादा कब मतलब शुरू वहां प्रॉब्लम? से होगा। हाँ, जब कब? आपको, देखिए, को रात को चलेगी उल्टा, जैसे चंद्रोदय का समय है ना, तो चंद्रोदय, चंद्र नाड़ी चलेगी 12 बजे के करीब, दिन में पहले, दिन में वो चंद्र नाड़ी आनी चाहिए 12 बजे के करीब। फिर अल्टरनेट अल्टरनेट होती रहेगी। फिर जब आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपकी सर्दी की प्रॉब्लम है, तो आप गर्म ले आइए, और गर्मी की प्रॉब्लम है, आप सर्द ले आइए। बिल्कुल सिंपल, नो फॉर्मूला, किसी फार्मूले लंबे चौड़े याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल चले जाइए। अगर जी। आपको जिस जैसी जरूरत है आप वैसा करिए, और नहीं तो कोई भी ध्यान मत करिए। अगर आपको कुछ नहीं है ना, भगवान ने आपको दिया है ना श्वास, ये अपने आप ही सूचक है। आप उसमें अड़चन मत डालें, चलने दें जैसी चल रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो चलाने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, वरना कोई जरूरत नहीं है। नाड़ी ये तो भगवान शोधन शिव की अपने आप कर क्रिया, रहे हैं। नाड़ी शोधन की क्रिया आप शेयर करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हाँ, नाड़ी की शुद्धि जब होगी तब ये विज्ञान, ये साधना हमें हेल्प करेगी, हमें मदद करेगी, और हमारा ध्यान भी मतलब एकाग्र होगा इस चीज पर, इसको हाँ जी, पहचानने में, इसको जीवन में अपनाने में। तो आप बताएं। हाँ, नाड़ी शोधन सारे प्राणायामों का सिरमौर है, और जो सारे प्राणों में है उनमें से सबसे मुख्य है। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं,
वो संचालित इसी से ही होती है, नाड़ी शोधन प्राणायाम से ही होती है। चाहे उसको प्राणाकर्षण प्राणायाम कहें, अनुलोम विलोम प्राणायाम कहें, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। पर नाड़ी शोधन मुख्यतः हमारी सारी नाड़ियों की शुद्धि करता है। क्योंकि अगर हम अभीष्ट रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, या हम ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं जो कि वांछित ही नहीं है, मतलब अवांछित लक्ष्य भी होते हैं कई, जैसे तंत्रिक क्रियाएं वगैरह होती हैं, तो उनकी शुद्धि करने, उनके लिए वो ये शिव सूर्योदय उसका समर्थन नहीं करेगा। अगर आप नाड़ी शोधन नहीं होगा, और नाड़ी शोधन करने के लिए आप में सात्विक गुण होने चाहिए, और सात्विक भोजन, सात्विक आचार विचार, उसके बिना नाड़ी शोधन की सिद्धि नहीं होती। नाड़ी शोधन की सिद्धि के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। जो वाम क्रियाएं हैं, जो वाम मार्ग है, जो एक उसको दूसरा मार्ग कहते हैं, जो हम आमतौर पर साधारणतः प्रयोग नहीं करते। जो उच्च क्रियाएं हैं, आत्मोन्नति की क्रियाएं हैं, संसार कल्याण की क्रियाएं हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की जो क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी तभी होंगी पहले आहार शुद्धि होगी। आहार शुद्धि का मेरा अभिप्राय है जो खाना प्लांट बेस्ड फूड जो आता है उसको खाना। और जिसके बीच में कई लोग वो गाय के दूध, या इस दूध का मैं मतलब मैं थोड़ा मध्यम मार्ग की तरफ चलती हूँ, क्योंकि गाय के दूध को हमारे शास्त्रों में अमृत कहा गया है, इसलिए मैं उसका विरोध नहीं करती हूँ। गाय का जो प्रेम पूर्वक जो हम गाय का पालन करते हैं, उस बछड़े को दूध पिलाने के बाद हम जो गाय का बचे हुए दूध का सेवन करते हैं, गाय हमें उतना दूध अवश्य देती है जितना उसके बछड़े को पिलाने के बाद वो अपनी सेवा जो उसकी वो लेती है गौ माता हमसे, उसके उपलक्ष्य में वो हमें उतना दूध प्रदान करती है। उसके बाद इतना कम दूध नहीं होता है, वो बछड़ा पी ही नहीं सकता। अगर वो कई बार जो गौ माता है वो चिल्लाती है कि उसका दूध टाइम से अगर ना निकाला जाए, तो वो पुकारती है कि दूध निकालने की। उस क्योंकि बछड़ा को पिलाने के बाद जो बचता है वो हमें लेना उत्तम है हमारे लिए, वो अमृत। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हम श्वास परिवर्तन करने से पूर्व ही नाड़ी शोधन करने की बात कर रहे हैं। तो नाड़ी शोधन करने के लिए अब मैं आहार शुद्धि के बाद मैं ये चीज बताना चाहती हूँ। जैसे हम पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठे, क्योंकि उधर से आने वाली जो तरंगे होती हैं वो हमारे को ज्यादा सपोर्ट करती हैं, हमारे लिए उत्तम होती हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उधर मुंह करके, या घर में बैठे हैं तो किसी खुले स्थान पर खिड़की वगैरह खोल के पूर्व की तरफ मुख करके साधा सुख आसन में बैठ जाएं। सुख आसन मतलब साधारणतः सभी कर सकते हैं, और यदि कुछ ऐसी स्थिति होगी सुख आसन में नहीं लगता, तो आप चेयर पर रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठ, ये भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे, आप ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे एब्डोमेन इन, चेस्ट आउट, स्पाइन स्ट्रेट। इसके बाद हम श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसकी क्रियाओं को हम नियमित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों उंगलियों को यहाँ लगा लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, और राइट नोस्ट्रिल पर ऐसे रखा, चंद्र से ये शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे करके, और राइट से छोड़ते हैं। अब छोड़ अब ये करना कैसे, श्वासोच्छ्वास मैं आपको ये इसका थोड़ा अपने से बता रही हूँ। श्वास को गहरा लेना है, ऐसे। अब इसको कहते हैं पूरक। हमने अपने अंदर श्वास लिया है, अब थोड़ी देर नाभि तक जाकर रुकना है, जितना हमसे आराम से रुका जाए। इसको कुंभक कहते हैं। श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, श्वास अंदर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। जितनी देर हमसे रुका जाए उतनी देर हमने रुकना है, कुंभक करना है। फिर हमने श्वास को दाई नासिका से छोड़ना है। अब देखिए ऐसे। अब हमने रेचक क्रिया की, इस क्रिया को रेचक कहते हैं। रेचक पर जाकर फिर रुकना है एक बार, और उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। बाहर रुकना है, यानी शरीर के
9 द्वारों से बाहर आपको रुकना है। ऐसे करें। जितनी देर आपसे रुका जाए उतनी देर आप बाहर रुकेंगे। फिर आप श्वास ग्रहण करेंगे पुनः राइट नोस्ट्रिल से, जिससे छोड़ा है उसी से लेना है। फिर अंदर रुकेंगे, जितनी देर रुका जाए। फिर बाई नासिका से छोड़ दिया। फिर बाह्य कुंभक, बाहर रुकेंगे। बाहर रुकने के बाद उसी तरह से इसी क्रम में आपको श्वासोच्छ्वास करना है, कम से कम 15 मिनट। एक सिर्फ नाड़ी शोधन पर लगाना है। और यदि आप 2 टाइम कर सकें, एक सुबह और एक शाम को, तो नाड़ी शोधन की सिद्धि जल्दी होगी। यानी कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। लेकिन एकाग्रता अनिवार्य है। स्वच्छ भोजन, जो बिना किसी को हानि पहुंचाए जो भोजन आता है, उस भोजन को लेना। और मन में पवित्र विचारों को रखना, आचार विचार की पवित्रता रखना। और पेट थोड़ा सा शाम को भी आप करते हैं तो थोड़ा खाली होना चाहिए। जैसे आपने भोजन 1 बजे किया है तो आप उसको 5 बजे 6 बजे कर सकते हैं। इस तरह से नाड़ी शोधन करेंगे तो श्वासोच्छ्वास की सिद्धि होगी और आपको नाड़ी शोधन की वो गति प्राप्त होगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य पूर्ति कर सकते जी। तो दोस्तों, ये जो विद्या है इसमें है कि हमें नाड़ी शोधन करना है। सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट अभ्यास कर, थोड़ा समय निकाल कर जरूर कीजिए। एक बार तो आप जरूर कीजिए। इसमें आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगाने हैं। श्वास अंदर लिया तो अंदर कुछ देर सांसों को रोके, और फिर जब श्वास बाहर छोड़ा तो वापस कुछ देर सांसों को बाहर छोड़े। सात्विक भोजन करें, विचार भी सात्विक रखें। किसी को हानि हानि का रख कर हम ये क्रिया नहीं कर सकते कि ये विद्या हम यूज नहीं कर सकते, ये कार्य नहीं करेगी। इस तरह से हम कार्य नहीं कर सकते। ये समाज के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए ही हम इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ विचार सात्विक रखना, आहार को सात्विक रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण इसके आयाम हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा ज्योति जी। ये उसके बिना इसकी सिद्धि हो ही नहीं सकती। अच्छा है कि ताला बंद कर दिया भगवान ने, ना कहीं ताले लगा दिए हैं, बड़े बड़े ताले। ये भी जरूरी है। नहीं तो जैसे हमारे एपिक्स में आता है, स्क्रिप्चर्स में आता है, जैसे रावण को सिद्धियां प्राप्त हो गई तो अहंकार आ गया, उसने उसका मिसयूज करना सोचा। इसी तरह अगर हमारे पास भी सिद्धियां अगर आती हैं तो अब भगवान ने सभी के, हमारे पास ऐसा स्क्रिप्चर्स में हमारे पास प्रमाण है कि उनको नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। तो भगवान तो भोलेनाथ है ना, वरदान तो दे देते हैं, लेकिन फिर सारे देवता भागे भागे जब जाते हैं ना, फिर वो सोल्यूशन भी वही करते हैं। इसलिए हम पहले ही ऐसा करें कि हमें नुकसान ना हो, ये कहना चाहती हूँ। जी मैम। देखिए और भगवान ने जो कहा है। जी मैम, बोलिए। हम्म, भगवान कहते हैं, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थम स्वरोदयम हंसचार स्वरूपेण मनोज्ञानम त्रिकालजम। ये त्रिकालदर्शी हो जाता है इस स्वर विज्ञान से। तो वो उसकी हंस गति हो जाती है। हालांकि ये गति बहुत दुर्लभ है और हमें इसको प्राप्त करने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर असंभव होती तो इस संसार में कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। मेरी अपनी जितनी भी मैंने साधना की है, मैंने जितने एग्जाम्स दिए हैं, मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, जो नौकरी की है, ये सब मैंने स्वर का ख्याल रखते हुए किए हैं। और आदि व्याधि के टाइम में मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसके लिए तो प्रमाण मैं खुद हूँ। तो आप इसके बारे में, आप चाहें मेरे से जो भी आप इसके बारे में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैम देखिए, सभी चाहते हैं हम जीवन में सफलता प्राप्त करें, अपने व्यापार में हो, अपनी पढ़ाई में हो, सभी यही चाहते हैं। सबका पहले बेसिक उनका विचार यही होता है कि ऐसा हम क्या करें कि हमें इस चीज में सफलता प्राप्त हो, चाहे वो किसी इंटरव्यू में हो, चाहे किसी जॉब पाने में हो। तो अब ये बताइए कि व्यापारियों के लिए बताइए कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको व्यापार में सफलता मिले। हाँ, इसके लिए भी पहले नाड़ी शोधन का महत्व तो है ही। वो तो
मतलब उसके बिना मतलब सिद्धि ही नहीं हो सकती, जिसको कहते हैं ना, सिद्धि नहीं हो सकती। पर नाड़ी शोधन करके, नाड़ी शोधन पूर्वक अगर कुछ करते हैं तो सफलता निश्चित है। इसके लिए जो स्थिर कार्य है, एक जो नियम जैसा है, मैं थोड़ी सी आगे बढ़ती हूँ, तो जैसे कृषि का क्षेत्र है, किसी को यात्रा करनी है, भूमि खरीदनी है, भूमि में बीजारोपण करना है, ये सारे स्थिर कार्य होते हैं। और स्थिर कार्यों को करने के लिए, जैसे कुआं खोदना है, स्थिर कार्यों करने के लिए चंद्र स्वर होना चाहिए। इसी तरह विवाह इत्यादि है, इसमें भी चंद्र स्वर, इसीलिए ऐसी ऐसी एरोमाज, सुगंधें उत्पन्न की जाती है, यज्ञ आदि किया जाता है, ताकि वो चंद्र स्वर जो है प्रभावित हो, क्योंकि ये चंद्र का कार्य है। इसी तरह जो सूर्य है, अब व्यापार में उन्नति हुई, या एग्जाम देने जाना है, किसी का ने इंटरव्यू फेस करना है, तो उसके लिए ना सूर्य चलना चाहिए, सूर्य होना चाहिए। तो सूर्य नाड़ी अगर चल रही हो, और यदि ना चल रही हो तो चलाए, और चल रही हो तो उसका प्रयोग करें, या और ना चल रही हो तो उसको चलाए, और चल रही हो तो उसका प्रयोग करें। प्रयोग कैसे करना है ये पहले बताया जा चुका है, उसको जी। रेपिटेशन हो जाएगा अगर उसको करना है भूल। और मैम बच्चों के लिए हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी अपना बहुत ज्यादा समय देता है। तो जैसे कि मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब बच्चे मैथ्स कर रहे हों, मैं जब मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हूँ, कुछ इस तरह का कार्य कर रहे हो, तो उनकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। और अगर वो कुछ याद कर हाँ, रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, तो उनको अपनी बाई स्वर में उनको याद करना चाहिए। हाँ, याद एक्चुअली मैं आपको बताऊं, याद करना नहीं पड़ता, याद होने लगता है। मेरे को ग्रंथ के ग्रंथ याद हो गए, मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की। मैं अभी भी आपके सामने, मेरे को पूरी गीता कंठस्थ है, और मैं धारा प्रवाह बोल सकती हूँ। आप कहोगे कैसे? आप, मेरे को कालिदास का शाकुंतलम आधे से ज्यादा याद हो गया, ऐसे मेरे को मृच्छकटिकम, रघुवंशम, बहुत सारे काव्य मुझे याद हो गए। मैंने उसके लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया, मैंने उसके लिए कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं किया। मैं कहूंगी कि बस स्वर को ही हमने थोड़ा सा ध्यान रखा है, बस, और कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं, याद होने लगता है, याद करना भी नहीं पड़ता, अब प्रयास की स्थिति आ जाती है, उसमें ना आनंद आने लगता है। यहाँ पे आपको मन साथ में आपका मित्र बन गया। इसमें भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रिय व्यापरम मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सा। तो मैं, क्योंकि मेरे बीच में गीता जरूर आ जाएगी, जो चाहे वो कोई भी हो, तो कोई भी चीज हो, तो मेरे ये, क्योंकि हम मन की बात बोल रही हूँ, तो बीच में जो भगवान ने कहा है, मैं उस वाणी को साथ में ले रही हूँ, उसका समायोजन कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा स्वर है वो चल रहा है, और हम साथ साथ अपने पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं। मनोयोग का मतलब है कि हम चंद्र स्वर हमारा उसमें है, कंट्रोल में। कंट्रोल में। तो तो जी मैम बोलिए। ये जी बोलिए मैम। चंद्र स्वर हमारे, चंद्र स्वर हमारे कंट्रोल में है, तो याद जो है ना अपने आप होने लगेगा, और उसमें स्थिरता आ जाएगी, चित्त में एकाग्रता आ जाएगी, और थोड़ा स्थिर हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा उसमें मैं कहती हूँ कि उलझाव में ना जाए, जैसे स्वर के ही उलझाव में मान लो जाने लग गए, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को आप उलझाव में डालने के अपेक्षा अच्छा ये रहेगा कि उनको सिर्फ गाइड मात्र करना है, और जिस तरह से वो पढ़ रहे हैं, जिस आसन में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस तरह पढ़ना उनको कंफर्टेबल है, वैसे ही उनको पढ़ने दें। और अगर वो थोड़ा बहुत सुबह के टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं भी है, सिर्फ दीपक जला के, दीपक के आगे, भगवान के आगे, भोलेनाथ के आगे, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके आगे आप हाथ जोड़ के मात्र खड़े हो जाएं, और कहें कि आप मेरे साथ रहिए, और जहां मैं कार्य करूं आप मेरे साथ चलिए। तो भगवान उस, ये श्वास का तत्व है, ये उसके साथ, वो उसके साथ अपने आप चलने लगेगा। वो प्राण तत्व उसी हिसाब से कार्य करेगा जिस हिसाब से उसको ले जाना आप चाहेंगे, क्योंकि आप ही तो परमात्मा है, आप ही तो वो शिव तत्व है, आप में ही तो वो शिव तत्व चलता है। अगर ये शिव तत्व इस संसार से
इस शरीर में से निष्कासित हो जाए, निकल जाए, तो ये तो डेड बॉडी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसलिए इस शरीर को, ये तो परमात्मा का हर मंदिर है, हरि मंदिर, हरि का मंदिर यही है। हर मंदिर ए शरीर है संतो, ज्ञान रतन प्रगट होई। तो इसलिए ज्यादा बच्चों को भी और बड़ों को भी मैं कहूंगी ज्यादा उलझाव में ना जाए, टाइम वेस्ट ना करें। अगर बहुत तनिक ध्यान देकर होता है तो ठीक, नहीं तो नमस्कार करके बैठ जाए और भगवान का ध्यान करें। एक बार नमस्कार करें, हो जाएगा। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि क्योंकि अगर इस ये जानकारी, ये साधना है, ये एक दिन में नहीं आती है, ये धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते ये चीजें आती है। तो आपने ये पहले ही गाइड कर दिया है कि बच्चे प्रणाम करो ईश्वर को और उनके साथ बैठो, प्राण तत्व स्वर साधना अपने आप चलने लग जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर थोड़ा अगर कर सकते हैं तो चंद्र स्वर के साथ भी अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे आत्मसात होता रहेगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर आपका कंसंट्रेशन अपने आप उस तरह से बनने लगता है। इसलिए जब भी आप बैठो प्रणाम करो उस शिव तत्व को और अपनी पढ़ाई करो। देखिए आपका स्वर भी उसी दिशा में चलेगा। अगर आपको नहीं पहचान हो रही तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उससे उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपने ध्यान के साथ पढ़िए, उसको ध्यान दीजिए, वो अपने आप आत्मसात हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि स्वर क्या होता है, ये विद्या कहाँ से आई है, इसको परिवर्तित कैसे करना चाहिए, इसको जानना कैसे चाहिए, और हम कौन से स्वर में कौन सा कार्य करें, कौन सी तिथि में कौन सा स्वर उदित होता है, इन सब के बारे में आपने हमें बताया। मैम क्या इसके साथ जुड़े हुए कुछ एलिमेंट भी होते हैं, तत्व भी होते हैं, पंच तत्व भी होते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ हमें बता पाएंगे? हाँ हाँ, वो भी बता पाऊंगी। लेकिन अगर कहूँ तो ये थोड़ा विषय लंबा है। अगर जी आपके पास समय ज्यादा है तो इस विषय को लें, अन्यथा अन्य समय पर भी इस विषय को ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक मोटा मोटा इस विषय में थोड़ा जी बताना चाहती जी जरूर बताइए। हूँ। तो हाँ, मोटा मोटा ये है कि अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये पांच हमारे तत्व हैं। इन्हीं पांचों सौ तत्वों से बना हुआ ये हमारा भौतिक शरीर भी है। और यही पांच तत्व ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हमारे शरीर में जो जल तत्व है वो ज्यादा है, इसलिए, और आकाश तत्व कम है। आकाश तत्व स्पेस को कहते हैं। स्पेस तत्व जो है, आकाश तत्व है, वो हमारी जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो आकाश तत्व होता है। तो जब ईड़ा नाड़ी चलती है तो जल तत्व हमारा सक्रिय होता है। ईड़ा नाड़ी यानी बायां स्वर चलता है तो ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है। और हमारा जब सूर्य स्वर चल रहा होता है तो उस टाइम हमारा अग्नि तत्व चल रहा होता है। इस तरह से तत्वों का होता है। और श्वास की ना 4 अंगुल, 8 अंगुल, 16 अंगुल, 12 अंगुल, इस परिमाण भी होते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि इसके भी हालांकि मुझे इसके बारे में काफी डिटेल्ड पता भी है, लेकिन कहूंगी ये कि इसके भी ज्यादा उसके उलझाव में ना जाए। और एक साधारण रहते हुए, बिल्कुल अपने मन को शांत रखते हुए, सब कुछ आपके अनुकूल ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। मन जो है वो जल तत्व भी है और मन इधर से चंद्र है। तो अगर आपका जो जल जो है वो चलायमान है, वो जल तत्व चलेगा ना, तो श्वास नीचे की तरफ ज्यादा बहेगी। पृथ्वी तत्व है, वो हमारे पैरों तक है, तो उसमें वो 16 अंगुल, 12 अंगुल के परिमाणों से होते हैं। ये एक परिमाण देखने का तरीका होता है। जैसे हमने श्वास को छोड़ा है तो यहाँ तक आया 4 अंगुल, ये 8 अंगुल हो गया, ये 12 अंगुल हो गया, 16 अंगुल हो गया। इसका और नीचे नीचे तक होता है। पर अब इनका जो अंगुल, जो नापने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तो आप साधना में पारंगत होने पर ही नाप सकेंगे। वैसे तो आप नाप नहीं पाएंगे। आप साधारणतः आप छोड़ कर देखिए, आपको यहाँ तक की फील होगा बस, इससे ज्यादा फील नहीं होगा। जी मैम। मैम तो व्यूअर्स के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ उनके लिए कुछ लास्ट में कुछ? जी, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन में प्रगति करने के लिए प्राणायाम
और उसके साथ अगर प्राणायाम में भी नाड़ी शोधन मुख्यतः और स्वर विद्या का प्रयोग करें तो आपको सब कार्यों में सफलता मिल सकती है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई हो, चाहे गृहिणी हो, गृह कार्य तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो स्थिति नहीं है। ऑल मदर्स आर फुल टाइम, जिसको कहते हैं फुल टाइम वर्किंग विदाउट एनी हॉलीडे। ऐसी महिला, ऐसी हमारी मातृशक्ति है, फुल टाइम। तो जो नारी का स्वरूप है वो तो साक्षात शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दुर्गा माँ का रूप है। सभी नारियों को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ऊर्जा भी नारी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नमस्कार है, ये मैं कहना चाहूंगी। बहुत जय बहुत श्री आपका नारायण। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि आपने इतने सुंदर सहज सरल तरीके से हमें बताया। अब हमें उसकी साधना करनी है, अपनाना है अपने जीवन में। मैम के अनुभव, अनुभव उज्ज्वलता की देन होती है, और मैम के अनुभव से हमें सीखना है। और मैम आप फिर आप आइएगा और आपके जो और अनुभव है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। गीता का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान भी आप हमें दीजिएगा। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार है। दोस्तों आप सभी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, और हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।